परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से माँ भगवती के चरणों में बैठ करके पावन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ हो उससे पहले एक सूचना सुन लें। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कथा सुनने के लिए ही बैठे, ठीक है ना। अपनी कथा सुनाने के लिए और भी बहुत सारा जगह है आपके लिए। तो इस पंडाल में बैठ करके बातचीत करना बिल्कुल वर्जित है, अपराध है, वो दोष युक्त होता है। इसलिए जिनको कथा सुनने में मन लगे वो प्रेम से बैठे, न मन लगे तो घूमे फिरें। बहुत सारा यज्ञ में दर्शन है, कोई बाध्यता नहीं है बैठना। ऐसे भी हम माता रानी को ही कथा सुनाने आए हैं, तो यहाँ पे किन्हीं के लिए ये बाध्यता नहीं है। जब तक आपको मन लगे, अच्छा लगे तो बैठा जाए, न मन लगे तो राधे राधे प्रणाम करके अपना काम देखें। बस एक जानकारी के लिए बता दिए, क्योंकि कथा पंडाल में बैठ करके फिर अन्य चर्चा करना ये अपराध माना जाता है। यहाँ यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्त समाश्रयेत, भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ कुछ करना नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्त समाश्रयेत। सुनने मात्र से कल्याण करने वाली ये कथा है। इसी भागवत जी में गोपियां भी यही बात दोहरा रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविर्गिदन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली ये कथा है। तो जिनको अपनी कल्याण की इच्छा हो, चिंता हो, जिज्ञासा हो, वो भाव से कथा सुने। बाकी घूमने फिरने के लिए ठाकुर जी 84 लाख योनि बनाए हैं, घूम ही रहे हैं लोग उसमें, अनंत जन्मों से घूम रहे हैं, तो उसकी कोई अभाव ठाकुर जी छोड़ रहे नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे कल्याण को देने वाली भगवान की कथा है, और इसमें करना कुछ नहीं है, बस सुनना है। सुनने मात्र से कल्याण होगी, इसी की कथा है। आगे आप सुनेंगे। हमारे आप 100-500 की नौकरी करने वाले, दुकान करने वाले, खेती पाती करने वाले को भी आप कथा का निमंत्रण देने जाएं तो वो कहेंगे सरकार समय नहीं है, चलिए एक आध दिन आ जाएंगे। आप विचार करके देखिए, भागवत जी के श्रोता महाराज परीक्षित हैं। ये कौन हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर के ये पौत्र हैं, और सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। आप विचार करके देखिए कि इतने बड़े राजा के पास कितना काम रहा होगा। कोई छोटा मोटा राज्य के राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट। महाभारत के युद्ध में विजेता हुए पांडव, और पांडव अपने पौत्र महाराज परीक्षित को राज तिलक करके स्वर्गारोहण किए हैं। तो जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, और वो कथा कैसे सुन रहे हैं, ये सुनने की विधि भी सिखा गए। 7 दिनों तक नॉन स्टॉप कथा चली है, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक। और 7 दिनों तक महाराज परीक्षित अन्न की तो छोड़िए, जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किए हैं। जब चौथा दिन कथा में प्रवेश किया, और इसके वक्ता भी अद्भुत, परमहंस अमलात्मा विमलात्मा महात्मा स्वामी सुखदेव जी चौथे दिन यजमान की परीक्षा लेने के लिए बोले कि महाराज
4 दिन हो गए हैं आप एक आसन से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए हम कथा विराम देते हैं, आप कुछ अन्न जल ग्रहण कर लो, फिर हम कथा सुनाएंगे। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित भाव विह्वल हो गए, उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। बोले महाराज, आप भगवान की कथामृत का पान करवा रहे हैं, आपके मुखारविंद से जो अमृत का पान हो रही है, इसको छोड़ करके और विनाशी वस्तु को क्यों ग्रहण करना है? आप निरंतर भगवान की कथा ही श्रवण करवाइए। बार बार कहने के बाद भी महाराज परीक्षित 5 मिनट के लिए भी विराम नहीं लिए। इस तन्मयता से अगर कथा सुनी जाए तो एक ही बार कथा कहने सुनने से कल्याण हो जाती है। यहाँ स्थिति यह है कि जीवन भर कही जा रही है, जीवन भर सुनी जा रही है, न कहने वाले का कल्याण हो रहा है, न सुनने वाले का कल्याण हो रहा है। बस बात इतनी है कि न तो ईमानदारी से कही जा रही है, न ईमानदारी से सुनी जा रही है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज, और ये भगवान की करुणा कृपा से प्राप्त हो रही है, इसमें कोई अपनी योग्यता पात्रता नहीं है जी। देखने में लगता है कि इस कारण से मिल गया, इस हेतु से मिल गया, इनके माध्यम से मिल गया। भगवान की कृपा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सुलभ होने वाला है नहीं। तो भगवान की ओर से तो कृपा हो ही गई है, अब अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी कृपा कर लीजिए, अपने ऊपर कल्याण हो जाएगा। बानक बन गई है। यहाँ पे जो पंडाल में लोग दिख रहे हैं उतने ही श्रोता नहीं होते हैं कथा के। लिखी है ग्रंथ में, सारे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, सभी देव शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी नदियां, सब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। सबसे पहले श्रोता के रूप में हनुमान जी आकर के विराज जाते हैं। भारत भर के समस्त तीर्थ पधारते हैं कथा में। विचार करके देखिए कि समस्त भारत के तीर्थों में अवगाहन करना हो, जीवन भर प्रयास करते रहिए तब भी कोई न कोई तीर्थ बाकी रह जाएगा। आप ईमानदारी से कथा में बैठ जाइए और कथा श्रवण कर लीजिए, फिर आप दावे से कह सकते हैं कि हम भारत के सभी तीर्थों में हो आए। क्यों? हमें आपको दिखाई दे न दे, कथा जहां जहां भगवान की होती है ना, वहां वहां सभी शक्तियां क्यों आती है, इसका कारण बताते हैं आपको। उनके आने मजबूरी है। आप देखे होंगे, प्रत्यक्ष नहीं देखे होंगे तो टीवी में देखे होंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कहीं प्रोग्राम हो तो आप देखेंगे कि वहाँ जिनकी जरूरत नहीं है वह भी पीछे पीछे चल रहे हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मेडिकल की गाड़ी, ये सब क्यों चलती है? अरे महाराज, ये प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तो आसपास के सारे प्रशासन को वहां पे उपस्थित रहना पड़ता है। एक बार देवर्षि नारद जी शेष शाही भगवान श्री हरि नारायण से पूछे कि प्रभु, कोई कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि आप क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि आप साकेत में रहते हैं, कोई कहता है आप गोलोक में रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? मान लो आपसे कोई मिलना चाहे कभी भी, तो वो कहाँ आप मिल सकते हैं? कब वैकुंठ में रहेंगे, कब क्षीर सागर में रहेंगे, कब गोलोक में रहेंगे, कब साकेत में रहेंगे, कैसे पता चले भक्तों को? तो कोई परमानेंट एड्रेस भी तो होगा आपका। भगवान बताए नारद जी को, ये स्वयं नारायण की वाणी है। भगवान बोले कि नारद देखो, ये वैकुंठ, क्षीर सागर, साकेत, गोलोक आदि आदि जितना नाम लोग जानते हैं हमारे रहने का स्थान, ये सब आज की भाषा में कहें तो ये मेरा फार्म हाउस है। हम वहाँ आते जाते रहते हैं, परमानेंट वहाँ रहते नहीं हैं।
तो प्रभु आप परमानेंट कहाँ रहते हैं, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है? भगवान स्वयं बता रहे हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा। नाहं वसामि वैकुंठे, समझ रहे हैं ना? भगवान कह रहे हैं कि हम वैकुंठ में जाते आते हैं, बसते नहीं हैं वहाँ। बसना मतलब जैसे आप कहीं मेला देखने गए तो वहाँ बसते थोड़े हैं, घर नहीं है आपका। 2-4 घंटे के लिए आए, दिन भर के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, फिर घर चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, नाहं वसामि वैकुंठे। वैकुंठ से सब लोगों का ग्रहण हो गया, वैकुंठ, क्षीर सागर, गोलोक, साकेत सब। बोले इसमें हम बसते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। योगी नाम हृदय न च, बोले योगी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजारों वर्ष की ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, आप उनके हृदय में तो रहते होंगे। आप ही का तो दर्शन करके वो हजारों हजार वर्ष के ध्यान में रह जाते हैं। बोले उनके ध्यान में भी हम थोड़ी देर के लिए जाते आते रहते हैं, वहां भी हम परमानेंट नहीं रहते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जहाँ कहीं भी कोई हमारा भक्त मेरी कथा गाने बैठ जाता है, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति, अब उसमें ये नाम नहीं लिखा है कि कहाँ कथा गाए, कहीं भी बैठ करके, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जितनी देर के लिए हमारी कथा गाने के लिए कोई भक्त बैठ जाता है, उतनी देर के लिए हम स्थायी आसन लगा के वहाँ विराज जाते हैं। अब विचार करिए, जितनी देर यहाँ भगवान की कथा होगी उतनी देर यहाँ पे भागवत जी के रूप में कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान विराज रहे हैं। अंतर क्या हुआ महाराज, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें आपको दिखाई दे भी जाएं तो कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, और न भी दिखाई दें तो बहुत बड़ा हानि नहीं होने वाली है। भगवान हमको दिखे या न दिखे, हम भगवान को दिख जाएं कि वो भक्त मेरा आया था कथा में, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक कथा आती है, आज श्रीनाथ जी और जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, कभी वो गिरिराज जी में विराजते थे। तो श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाते थे सूरदास जी। नाम सुने हैं ना आप लोग सूरदास जी का? अब सूरदास जी देखिए जन्म से ही वो नेत्रहीन थे, लेकिन वो नियम से जब भी उत्थापन भोग होती थी, दोपहर की जब पर्दा खोलती थी भोग आरती के बाद, तो उस समय एकदम नियम पूर्वक रोज जाते थे और नया नया पद बना करके सूरदास जी सुनाते थे श्रीनाथ जी को। आज भी सूरदास जी के अनेक पद भरे पड़े हैं। तो एक दिन गोसाई विट्ठल नाथ जी जो श्रीनाथ जी के श्रेयंग सेवी पुजारी थे, वो पूछे उनसे कि सूरदास जी एक बात बताइए, आपको दिखता तो है नहीं पर आप रोज क्यों आते हैं श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए? अरे दर्शन तो तब हो जब आपको दिखे। तो सूरदास जी बहुत सुंदर बात बताए, बोले गोसाई जी ऐसा है ना कि हमें दिखे या न दिखे, हम भले अंधे हैं पर हमारे भगवान थोड़े अंधे हैं। वो तो देख रहे हैं ना कि मेरा भक्त रोज नियम पूर्वक आता है दर्शन करने, बस इतने से मेरा काम बन जाना है। भगवान की नजरों में अगर आपकी हाजिरी लग गई कि ये भक्त कथा में बैठा है, इसी से काम कल्याण हो जाने वाला है। हम भगवान को देख भी लें तो बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता है। उदाहरण आपको बताते हैं, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल आदि को भगवान दिखे कि नहीं दिखे? दिखे ना जी। दुर्योधन को भगवान नहीं दिखे थे? हस्तिनापुर से जब गए थे दूत बन करके, पांडवों का दूत बन करके इंद्रप्रस्थ गए थे, तो दुर्योधन क्या किया था? भगवान माना, वो भगवान कृष्ण को ही बांधने चला था। नहीं जी, भगवान दिख भी जाएं और भगवान के प्रति भाव नहीं हो तो बात बनेगी नहीं।
जितने राक्षसों की आप कथा सुनते हैं सबको भगवान दिखे, लेकिन भगवान से जो लाभ लेना चाहिए वो ले नहीं पाया। नहीं, और बहुत सारे ऐसे भक्तों की कथा है जो कभी धाम में भी नहीं गए, घर में बैठ करके वो माला करते रहे गुरु जी की कृपा से। अब एक कथा बताते हैं आपको। सबरी का नाम सुने ना आप लोग? सबर कुल में, भील कुल में जन्म हुआ और बचपन से ही गृह त्याग करके एक संत के कुटिया में जाकर के सेवा करती थी। संत का नाम था महर्षि मतंग ऋषि। अब मतंग जी का जब जीवन पूरा होने लगा तो वो कह के गए कि बेटा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं सेवा में लगे रहना और भगवान यहीं आके तुमको दर्शन देंगे। अब बताइए, सबरी मैया भगवान को ढूंढने गई थी कि भगवान सबरी मैया को ढूंढते आ गए थे? आ गए थे ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा कर दी उसके अनुसार वो सेवा में लगी रही। और सेवा भी कैसी, देखिए उसका नाम सबरी क्यों पड़ा? सब्र, इस प्रकार का सब्र विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान वहीं आ जाएंगे। किस प्रकार का? गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि बता के गए थे कि तुम भगवान के लिए रोज आसन लगाना, आश्रम में सोहनी सेवा करना, सफाई करना, सुगंधित पुष्प चयन करके लाना और मीठे मीठे फल लाना। भगवान जब आएंगे तो उनको पुष्प समर्पित करना, फल समर्पित करना, आसन पे बिठा करके उनकी सेवा करना। अब रोज ये काम करती थी सबरी अम्बा। विचार करिए, सुबह से सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी। और सुबह उठती, बुहारू लगाती, फूल तोड़ती, फल तोड़ती, आसन बिछाती, पूरी आश्रम में जल का सिंचन करती। और शाम तक राम जी नहीं आते तो निराश नहीं होती कि आज क्यों नहीं आए, बड़े भाव से भर जाती। बोले हमारे जैसे करोड़ों भक्त हैं राम जी के, आज किसी और भक्त को दर्शन देने गए होंगे, कल जरूर आएंगे। फिर कल वही करती। अब विचार करके देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कितना सब्र होगा उसमें, नाम ही पड़ गया सब्र। इस प्रकार का सब्र हो तो कहीं भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। नहीं, ये इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन दुर्लभ नहीं है। भगवान में, भगवान के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव जग जाए तो आप कहीं भी भगवान से लाभ ले सकते हैं। भाव नहीं जगे तो फिर आप भगवान के सामने भी, दुर्योधन खड़ा है, भगवान समझा रहे हैं और दुर्योधन कहता है बांधो कृष्ण को। नहीं जी, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है, भगवान में प्रेम, प्रेम की प्राप्ति। भागवत जी का ग्रंथ जो है, सामान्यतया लोग कथा सुनने इसलिए आते हैं कि कथा सुनने से पुण्य बढ़ेगा। नहीं, अगर इस भ्रम में आप लोग भी आए हैं तो हम आपकी भ्रम पहले दिन दूर कर दें। भागवत जी में लिखा है कथा सुनने से पुण्य नहीं बढ़ता है, आपका पहले से पुण्य जमा है, इसलिए कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है आपको। आप पढ़िएगा, भागवत जी के महात्म्य का श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस जन्म की नहीं, बहुत जन्मों का अर्जित जब पुण्य इकट्ठा होता है और उस पुण्य का फल प्राप्त होता है, उसका फल है भागवत जी की कथा सुनने को मिल जाए। अब विचार करिए, आप तो आए होंगे पुण्य कमाने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा होना है, जो पुण्य आपका जमा था वो खर्च हो जाएगा कथा सुनने से। नहीं, पुण्य खर्च हो रहा है तभी तो कथा मिल रही है। तो महाराज फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का सौदा हुआ? बहुत फायदे का सौदा हुआ। पुण्य के बदले कथा मिलती है, कथा के बदले क्या मिलती है बताइए? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब
जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य संचित होते हैं और उसका फल प्राप्ति की जब समय आता है तो उसके फल के रूप में श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। पुण्य खर्च हो गया, कथा मिल गई, इसका फल क्या है? इतना कीमत चुका करके अगर कुछ लिया गया तो वह भी तो बहुत कीमती वस्तु होगी। इस कथा का सीधा सीधा फल लिखा है कि इस कथा को ईमानदारी से सुन लिया जाए, कह लिया जाए तो भगवान से राधा कृष्ण के चरणों की प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और लिखा पढ़ी में, मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कितनी ऐसी उपाख्यान है इसमें। अब देखिए इस कथा की रचना कैसे हुई। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस थोड़ा महात्म्य की चर्चा होती है, विधि है, आज्ञा है शास्त्र की। महात्म्य का मतलब महत्व। और भागवत जी के महात्म्य में दो प्रकार की कथा है, एक तो स्कंद पुराण उक्त महात्म्य और एक पद्म पुराण उक्त महात्म्य। स्कंद पुराण में 4 अध्याय में भागवत जी की महात्म्य है और पद्म पुराण में 6 अध्याय में भागवत जी की महात्म्य है। पद्म पुराण की महात्म्य ज्यादा कहीं सुनी जाती है, स्कंद पुराण की महात्म्य थोड़ी कम चर्चा में है। तो हम बहुत संक्षेप में आज दोनों की चर्चा कर देते हैं। पहले पद्म पुराण की जो कथा है जिससे आप सब परिचित हैं, थोड़ी उसकी चर्चा करें। पद्म पुराण के अनुसार बद्रिक आश्रम में व्यास गुफा में बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमने एक वेद के 4 खंड कर दिए। पहले वेद एक ही थे, उनके 4 खंड किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद का व्यास यानी विस्तार। इनका जो मूल नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है व्यास जी का। सत्यवती नंदन, पाराशर नंदन, कृष्ण द्वैपायन, वादरायन, महर्षि वेद व्यास जी महाराज। इतना लंबा चौड़ा नाम है। अब नाम सब कैसे जुड़ते चला गया? तो कृष्ण वर्ण का इनका शरीर है, कृष्ण मतलब श्यामला शरीर। द्वैपायन इसलिए इनका नाम पड़ा कि ये यमुना जी के द्वीप में प्रकट हुए। इनके पिताजी पाराशर ऋषि और सत्यवती जी के द्वारा ये कृष्ण द्वीप में प्रकट हुए। द्वीप कहते हैं टापू को, जैसे नदी समुद्र के बीच में जो स्थान खाली रहता है ना, उस स्थान पे इनकी प्राकट्य हुई। इसलिए कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण वर्ण का शरीर द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए बन गए कृष्ण द्वैपायन। वादरायन, बद्री कहते हैं संस्कृत में वेर के फल को। बद्रिक आश्रम में वेर का फल खा करके ये तप किए सरकार, तो इनका नाम पड़ गया वादरायन। सत्यवती इनकी माता हैं इसलिए सत्यवती नंदन। पाराशर जी इनके पिता हैं इसलिए पाराशर नंदन। और वेद का विस्तार किए इसलिए वेद व्यास। क्या हो गया इनका पूरा नाम? कृष्ण द्वैपायन, सत्यवती नंदन, पाराशर नंदन, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की जय। अब ऐसे वेद की विस्तार करने वाले 17 पुराण की रचना कर चुके हैं, उप पुराण की रचना कर चुके हैं, उपनिषद की रचना कर चुके हैं। उसके बाद भी वेद व्यास जी व्यास गुफा में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि हमारे द्वारा इस जीव जगत का जितना कल्याण होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हम जो कर सकते थे अभी उसमें कुछ न्यूनता रह गई है। अब विचार करिए, कोई सामान्य काम भी हम लोग कर लें तो लगता है कि चलो भैया अब जिंदगी सफल हो गया। ये कोई सामान्य कर्म नहीं किए हैं। वेद का विस्तार, 17 पुराण, उप पुराण, उपनिषद सबकी रचना करने वाले व्यास जी को संतोष नहीं है। लग रहा है कि हमारे जीवन में जो हो सकता था हमारे द्वारा जीव जगत का कल्याण, उसमें अभी कुछ कमी रह गई है।
इतने में देव ऋषि नारद जी का आगमन होता है। देव ऋषि नारद जी पधारे। नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप और चिंतित दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, बात क्या है? बोले नारद जी भले आए, बिल्कुल सही समय पे आए हैं। हमने इतनी सारी रचना करी, वेद में कर्म कांड के 4000 श्लोक हैं। ये जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है ना, ये सब वेद मंत्र के द्वारा चल रहा है। वेद में ज्योतिष के बहुत सारे विभाग हैं। 9 ग्रह की स्थिति, 2700 नक्षत्र की स्थिति, ये वेद का नेत्र बताया गया है। ज्योतिष को कौन सा अनुष्ठान करें जिससे कौन सा फल की प्राप्ति होगी, ये सब वेद भगवान बताएं। ये सब व्यास जी की रचना है। उसके बाद भी व्यास जी संतुष्ट नहीं हैं। इतने में भगवान का मन के अवतार नारद जी प्रकट हुए। बोले प्रभु आप थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, चिंतित तो इसलिए हैं कि हमारे द्वारा जीव जगत का जितना कल्याण हो सकता था अभी हम उतना नहीं कर पाए, और क्या करना चाहिए हमको। तब देव ऋषि नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आप जानते तो सब हैं, भगवान की कथा का आप विस्तार करना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह से आप जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या मतलब, आप स्पष्ट बताइए। अब देखिए नारद जी जो उपाय बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। बोले आपने वेद में कर्म कांड के 4000 श्लोक लिख दिए, ज्योतिष के अनेक उपाय लिख दिए, नवग्रह को शांत करने का उपाय लिख दिए, बहुत सारे मनोरथों को पूरा करने का अनुष्ठान लिख दिए, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसी ग्रंथ की रचना नहीं करी है जिसको पढ़ने के बाद जीवात्मा भगवान से प्रेम करने लगे। बात समझिएगा, थोड़ी गंभीर विषय है। हमारी स्थिति क्या है कि हम 2 रुपए की कपूर अगरबत्ती भी जलाते हैं तो भगवान के सामने लंबी लिस्ट रख देते हैं अपनी मनोकामना का। नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मतलब 10 रुपया की प्रसाद भी फ्री में नहीं, इतना आ जाए इसके लिए आपको दे रहे हैं। इसको कहते हैं कामना पूर्ति। इसमें प्रेम कहाँ है? आप में से कोई घर में भगवान की सेवा रखे हैं? लड्डू गोपाल या राम जी रखे हैं? कितनी देर सेवा करते हैं उनकी? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? ज्यादा बोल गए है ना, 4 घंटा करने वाले कोई नहीं बैठे होंगे। अब देखिए, आप लड्डू भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, जो समझ में आए सो बोल दीजिए, कुछ नहीं। आप भगवान से प्रेम करते हैं कि पूजा करते हैं? अभी सिद्ध हो जाएगा कथा यहीं पे। देखिए, प्रेम में और पूजा में अंतर क्या है? लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है आपके घर में, वो भगवान का बालक सरकार का स्वरूप है ना। आप अपने घर में जो बच्चा होता है, आपका महीने 2 महीने 6 महीने का गोद में बच्चा है, उस बच्चे से आप प्रेम करते हैं कि उसकी पूजा करते हैं? प्रेम करते हैं। जिस बच्चे से आप प्रेम करते हैं उसकी संभाल आप 24 घंटा में कितनी देर करते हैं? 24 घंटा में 24 घंटा करना पड़ता है। नहीं, सुबह से लेके शाम तक कब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब वो गंदगी पे है, इसका ख्याल रखते हैं। अरे महाराज, दिन की तो छोड़िए, रात में भी नींद से जग जग करके उसकी रखवाली करनी पड़ती है। इसको कहते हैं प्रेम करना। और पूजा करना, 10 मिनट में भगवान को स्नान करवाए, चंदन लगाए, फूल चढ़ाए और 4 चनौरी रख दिए कटोरी में, फिर अलमीरा में रख दिए, प्रभु अब कल मिलेंगे आपसे। इसको कहते हैं पूजा करना। नहीं, आप बताइए, एक बच्चा आपके घर में हो तो कभी उनकी ऐसी सेवा करिएगा कि एक बार 24 घंटा में दूध पिला दिए, अलमीरा में रख दिए कि अब बेटा तुमसे कल मिलेंगे? जिससे हम प्रेम करते हैं, इमरजेंसी में मान लिया कोई मैया को नौकरी लग जाए,
और उसको बच्चा को घर में छोड़ करके भी ऑफिस में दुकान में जाना पड़े तो शरीर उसका भले रहता है ऑफिस में, पर चिंतन बच्चे का रहता है कि नहीं रहता है। और जैसे ही ऑफिस से वो छूटेगी तो फिर उसका ध्यान बाजार में किसी वस्तु पर नहीं जाएगा, वो सीधे भाग के आएगी, अपने बच्चे को गोद में लेके प्यार करेगी। हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या उस तरह का चिंतन अपने भगवान का रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि हम अभी भगवान से प्रेम करना नहीं सीखे, अभी भगवान की पूजा करना सीखें। अच्छा है, लेकिन वेद व्यास जी इसीलिए चिंतित हैं कि हम इतना कुछ लिख गए, इसके बाद भी लोग भगवान की पूजा करना सीखे, अभी भगवान से प्रेम करना सीखे नहीं। अब पूजा का फल क्या है? पूजा का फल है लौकिक वस्तु की प्राप्ति। नहीं, आप बड़ा से बड़ा अनुष्ठान कर लें, बड़ा से बड़ा जो है सो आपको संपत्ति प्राप्त हो जाए, बड़ा से बड़ा भूमि प्राप्त हो जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण प्राप्त हो जाए, ये लौकिक वस्तु है, यहीं से प्राप्त होना है, यहीं छोड़ के जाना है। नहीं, उसकी एक लिमिट है ना जी कि कब तक रखेंगे। उसकी दो स्थिति है, या तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं या हमें छोड़ के वो चला जाता है। सांसारिक संपत्ति यही स्थिति है ना। लेकिन व्यास जी इसलिए चिंतित हैं कि हमारी 4 वेद की जो मंत्र है, 17 पुराण की जो व्यवस्था है, उप पुराण की व्यवस्था है, ये सब मेहनत लगाने के बाद भी संसार अभी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में लगा है, अभी भगवान की प्राप्ति में जीव नहीं लगा है। और जीव का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे। तब महर्षि वेद व्यास जी को नारद जी बताए कि प्रभु आपने भगवान से प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ लिखा, अब कुछ ऐसा लिखिए कि भगवान से नहीं, भगवान को प्राप्त करने की विधि मिल जाए हमको। दोनों में अंतर समझिए, एक भगवान से प्राप्त करना है, एक भगवान को प्राप्त करना है। एक कथा आप लोग को विदित होगी, रामचरितमानस का बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राम लक्ष्मण जानकी केवट के पास जाते हैं, मांगी नाव न केवट आना, वो नाव मांगते हैं, वो केवट आना आता नहीं है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कहता है कि हम आपकी मर्म को जानते हैं इसलिए नहीं लाएंगे नाव। अरे महाराज, भगवान की मर्म को जानना इतना आसान है? बोला हम जानते हैं। क्या जानते हो? बोले अभी अभी हम कथा सुने हैं महाराज, हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन इसी वनवास की यात्रा में कथा सुने हैं कि आपकी चरण की रज से एक शिला जो है सो स्त्री बन गई। गौतम जी की पत्नी की कथा वो सुना रहा है, अहिल्या की। बोले मेरा तो फिर भी महाराज काठ की नैया है, आपकी चरण की प्रभाव इतना है कि पत्थर जो है सो स्त्री बन सकती है, तो मेरी नाव तो फिर भी काठ है, पत्थर से थोड़ा ये नर्म ही होता है, कठोर नहीं होता है। और मेरे पास एक ही नाव है, यही प्रतिपालो सब परिवार हो, इसी से हम पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये अगर स्त्री बन गई तो एक तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, दूसरे महाराज एक स्त्री घर में बैठी है, एक साथ में लेके जाएंगे तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रावर दोष न पायन की पग धूरी की भूरी प्रभाव महा है। आपका कोई दोष नहीं है, आपके चरणों की धूल में ये प्रभाव है। तो हम पार नहीं जाएंगे? बोले हाँ पार करेंगे। उसके लिए आप आज्ञा करिए कि आपकी जो है सो चरण धो लें, पहले चरण रज को हटा लें, फिर आपको नाव में लेकर के पार करें। यही हुआ। राम जी बोले कि ठीक है भैया, सोई करो तब नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नाव को कोई खतरा न हो। और बड़ी सावधानी पूर्वक चरण धो धो करके नाव में बिठाया। विचार करके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। अभी जो केवट कह रहा है कि महाराज ये नाव चली जाएगी तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, नाव से ही हम परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ठीक गंगा पार हुए हैं, राम जी संकोच में पड़ गए कि ये गरीब आदमी है, इसको हम कुछ दे नहीं तो थोड़ा संकोच है। अब राम जी संकोच में पड़े तो
पिए पिए के ही जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने प्रियतम के मन की बात जान गई सीता जी। बोले संकोच नहीं स्वामी, मेरे हाथ में एक सुंदर अंगूठी है। अब विचार करके देखिए जानकी जी का अंगूठी कितना कीमती रहा होगा। नहीं, जनक जी के इकलौती बेटी और दशरथ जी के ये बहू हैं, राम जी की भारियां हैं, और वो इतना कीमती अंगूठी दे रहे हैं राम जी। जानकी जी राम जी को दिए, राम जी केवट को दे रहे हैं। पर केवट क्या कहता है, लिया अंगूठी, क्यों नहीं लिया? केवट कहता है महाराज नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुख दारिद जावा। बोले सब कुछ पा लिए। राम जी बोले अभी कुछ दिए ही नहीं, कैसे सब कुछ पा लिए? बोले जिसका डर था सरकार वो हो गया। क्या हो गया? अब विचार करके देखिए, राम जी की चरण को धो करके वो धूल हटा रहा था। क्यों? क्योंकि वो काठ की नैया में धूल न लग जाए। तो सरकार जरा विचार करके देखिए कि चरण धोने के क्रम में उसके हाथ में धूल लगा होगा कि नहीं लगा होगा? काठ की नैया में धूल लग जाती तो काठ कुछ बन जाता, और मनुष्य में वो चरण रज लग जाए तो मनुष्य कुछ नहीं बनेगा। बना ना? जो कह रहा था कि मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएगा, वो कहने लगा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुख दारिद जावा। बोले सब मिल गया, मेरी दोष मिट गई, मेरे दरिद्रता मिट गई। अच्छा प्रत्यक्ष में कुछ मिला उसको? कुछ नहीं मिला। भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो अगली पंक्ति केवट कह रहा है कि नाथ आज मैं काह न पावा। उसके बाद रोते हुए कहता है कि अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। जब प्रेम हो जाता है तो वो बड़े से बड़े वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे वस्तु को छोड़िए महाराज, नासवान शरीर से आज भी किसी को प्रेम हो जाए और उसको लगता है कि इसको हम नहीं पा सकते हैं तो उसके लिए वो जान दे रहा है। नहीं, भगवान से प्रेम हो जाए। राम जी बोले कि अरे केवट अभी तुम कह रहा था कि हमारा पूरे परिवार भूखे मर जाएगा, अब तुम ले क्यों नहीं रहा है? सरकार एक बात बोले, आप राजकुमार हैं, आप वन वन में क्यों भटक रहे हैं? बोले हम धर्म की रक्षा के लिए, अपने हम माता पिता को वचन दिए हैं, पुत्र का धर्म है मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता और गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए कर लेना चाहिए। हम अपने धर्म को निभाने के लिए राज्य छोड़ करके वन वन में भटक रहे हैं। अब देखिए केवट कितना बढ़िया बात बोलता है। केवट कहता है कि प्रभु आप राजा हैं तो धर्म के लिए राज्य का त्याग कर सकते हैं। जिस धर्म की स्थापना के लिए आप राज्य छोड़ सकते हैं, उसी धर्म की स्थापना के लिए केवट अपनी मजदूरी छोड़ सकता है। नहीं जी, आप धर्म की स्थापना के लिए राज्य का त्याग कर सकते हैं। हम राजा तो नहीं है कि राज्य का त्याग कर सकते हैं, हम मजदूर हैं तो एक दिन की मजदूरी तो माफ कर ही सकते हैं आपको। अब देखिए केवट बोला कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमको एक वचन दीजिए कि नदी पार आज जा रहे हैं तो कभी न कभी 14 वर्ष बाद नदी से वापस भी तो आना होगा आपको। तो हमको ये वचन दे के जाइए कि वापस आइएगा तो मेरे ही नाव से जाइएगा। अब विचार करके देखिए, अगर गौर से मानस जी को पढ़े होंगे तो राम जी जब 14 वर्ष बाद रावण को मार करके वापस गए अयोध्या तो क्या उसी नाव से गए थे? नहीं गए थे सरकार, वो पुष्पक विमान से चले गए थे। क्यों? वहां भरत जी एकदम चिता सजा के बैठे थे कि 14 वर्ष बीता, एक दिन भी अगर सरकार का दर्शन नहीं हुआ तो हम जो है सो, तो पहले किसी का जान बचाना जरूरी है ना जी। वचन तो बाद में भी हम पूरा कर देंगे। इंटरेस्ट चुकाए तो भगवान रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म का स्वरूप हैं और केवट को वचन दे करके गए थे कि हम आएंगे और नहीं आए तो वचन तो उनका उधार रह गया ना। राम जी ये उधारी कब चुकाए हैं? आप लोग कोई कथा सुने हैं इसकी?
इसी भागवत जी में ये कथा है। वही केवट कालांतर में द्वापर में सुदामा जी के रूप में प्रकट होता है, और वही राम जी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। और गीता जी में भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, हम भी उसी भाव से उसको भजते हैं। तो उस अवतार में राम जी का चरण केवट धोया था, इस अवतार में वही केवट को सुदामा के रूप में भगवान बुलाए, और अवरी चरण धोने की बारी राम जी की थी। नहीं, ए यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता जी में भगवान की वाणी है, जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा, हम भी उसी भाव से उसको भजेंगे। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं होता है, प्रेम समानता प्रकट कर देता है। तो वही केवट को अपनी कर्ज चुकाने के लिए, पिछले बार का उधारी रह गया था ना, और इतना कर्ज चुकाए, बताइए, एक अंगूठी नहीं लिया था, महाराज सोने की द्वारिका प्रकट करवा दिए थे सुदामापुरी में। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी, जैसी भक्ति उस समय दिखाया था, रो रो करके वो जैसे चरण पखार रहा था, वैसे कृष्ण भगवान रो रो करके सुदामा का चरण पखार रहे थे। और लिया तो उस समय भी नहीं केवट था, और लिए इस समय भी सुदामा नहीं, लेकिन बिना बताए, आज की भाषा में कहें तो पहले ऑनलाइन ट्रांसफर भगवान कृष्ण किए थे। क्या किए थे महाराज? आज तो लोग रुपया पैसा ट्रांसफर करते हैं, पूरी द्वारिका पूरी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे। नहीं जी, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं पता चला कि क्या दिया गया और क्या लिया गया। जब सुदामा जी गए तो सूरदास जी का पद है, सुदामा मंदिर देख डरी रे, कहमा गईल मोर राम मड़िया, कहमा के भूप उतरी रे। महाराज सुदामा जी को चक्कर आने लगा कि कहीं हम रास्ता भूल के फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि जैसी द्वारिका से हम चल के आए थे वैसी द्वारिका में पहुंच गए। भगवान संकल्प किए थे ना, एक मुट्ठी अन्न खाए, और संकल्प किए कि एक लोक की संपत्ति, तो जैसी लोक भगवान की थी वैसी लोक प्रकट हुई। वैसा सेवक, वैसा द्वारपाल, वैसा हाथी, वैसा घोड़ा, सब कुछ वैसा। तो जो वहां देख के आए थे वही यहाँ दिख रहा था, उनको कोई अंतर ही नहीं समझ रहा। प्रेम के बदले क्या मिलता है, बस ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से न मांगने का फायदा कितना हुआ, भगवान को पाने वाला केवट जो कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुख दारिद जावा, अपर कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। तो सब कुछ छोड़ करके भगवान से प्रेम करना घाटे का सौदा हुआ कि फायदे का सौदा हुआ? अगर उस समय वो अंगूठी ले लेता तो आज सुदामा जी की कथा कहाँ गाई जाती और केवट की कथा कहाँ गाई जाती है? नहीं, आज जब जब भगवान की कथा होती है तब तब भक्त की कथा होती है। ये व्यास जी को ये नारद जी बता रहे हैं कि प्रभु आप कोई ऐसी ग्रंथ की रचना करिए जिससे लोग भगवान से प्रेम करना सीखे। और ये भागवत जी की जो रचना है ना, यहाँ आप आगे देखेंगे लीला में ब्रज के लोग जो हैं, चाहे नंद बाबा हो, जसोदा मैया हो, श्री जी राधा रानी हो या ग्वाल वाल हो, ये कन्हैया की पूजा नहीं करते हैं, ये सब प्रेम करते हैं। अब विचार करके ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं है। अगर कोई कृष्ण को भगवान मानता तो भगवान गोवर्धन उठाए हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? भगवान तो सर्वसामर्थ्यवान है ना। लेकिन यहाँ क्या है, ये मेरा सखा है, ये मेरा लाला है, और इसके हाथ पे ज्यादा जोर न आ जाए इसलिए सब ग्वाल वाल लठिया लेके दौड़ेगे, अरे हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, तो अकेले थोड़ी माखन रोटी खाया, हम भी तुम्हारे साथ खाए। नहीं, ये प्रेम है, पूजा नहीं है। अगर यशोदा मैया पूजा करती तो बताओ भगवान को कोई उखल में क्यों बांध देगा? नहीं जी, यहाँ तो है कि अगर मेरा लाला कुछ गलती करेगा तो उसको थोड़ा ठीक भी करेंगे और फिर तुरंत प्रेम भी करती है। ब्रज में भगवान को प्रेम करना सिखाया गया। आज भी आप चले जाइए, ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। वहाँ पूजा बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं, आज भी वहाँ राग भोग की सेवा है।
ठाकुर जी के खूब 56 भोग खवाइए और खूब बढ़िया बढ़िया फूल बंगला। अभी तो लाखों का फूल बंगला महाराज रोज सुबह शाम बनती है बिहारी जी की। ये प्रेम करना सिखाने वाला ग्रंथ है। अब नारद जी और व्यास जी का सुंदर संवाद है, तो नारद जी का एक सुंदर रिंगटोन बजता है नारद जी जहां प्रकट होते हैं। आइए 2 मिनट नारायण नाम गा लें, फिर आगे नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी जो सुनाएंगे वो कथा श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता। हो तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, तूने लाखों की नैया तारी तारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। नाम का पारस जो छूले हो जाए सोना, तो अक्षर का शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलोना। प्रभु के नाम का पारस जो छूले हो जाए सोना, तो अक्षर का शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलोना। तूने संकट काटे भारी भारी, हरी हरी, तूने संकट काटे भारी भारी, हरी हरी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि,
बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जब देवऋषि नारद जी व्यास जी से बोले कि आप कोई ऐसी ग्रंथ की रचना करिए जिससे लोग भगवान से प्रेम करना सीखें। भगवान की पूजा करना तो बहुत लोग सीख लिए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि नारद जी, क्या किसी कल्प में कोई ऐसी ग्रंथ की रचना हुई जिसके द्वारा लोग भगवान से प्रेम करना सीखे और उस ग्रंथ की कथा सुन करके किन्हीं को भगवान की प्राप्ति हुई? क्या किसी कल्प की कोई ऐसी कथा है? तब देवऋषि नारद जी ने दो कथा सुनाई। नारद जी बोले कि प्रभु, एक तो हमारी आप बीती है और दूसरी हम जग बीती है। आप बीती कथा क्या है? तो आप बीती में देवऋषि नारद जी स्वयं अपनी कथा सुनाए। बहुत ध्यान से सुनिए नारद जी की क्या कथा है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भगवान का उत्सव कर रहे थे। ब्रह्मलोक में भगवान की उत्सव हो रही थी और उसमें ब्रह्मलोक की अप्सराएं अपनी सेवा दे रही थी। देव ऋषि नारद जी उस समय गंधर्व के रूप में थे। इनको ब्रह्मलोक में भगवान के पद गान की सेवा मिली थी। अब विचार करिए इनकी स्थिति क्या होगी। सशरीर ब्रह्मलोक तक पहुंचे नारद जी गंधर्व के रूप में, लेकिन वहां जाकर के गलती क्या हो गई, भगवान के रिझाने का पद गाने के जगह पे ये अप्सराओं को रिझाने का पद गाने लगे। बुलाया गया था भगवान को रिझाने के लिए, पद गाना था। और ब्रह्मलोक की सुंदर सुंदर अप्सराओं को देखे तो नारद जी महाराज भूल गए कि हम भगवान के लिए आए हैं। वो इनका हाव भाव ये था कि ये हमारी ओर आकृष्ट हो जाएं। ब्रह्मा जी ने उनकी भाव को समझा और उनको श्राप दे दिया कि तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, पतन होगा। विचार करिए ब्रह्मलोक से भी पतन संभव है, ये कथा बता रही है। बोले तुम्हारा पतन होगा, मृतलोक में जाना पड़ेगा और तुमको दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जो गंधर्व के रूप में नारद जी ब्रह्मलोक तक जा सकते थे, उनका पतन हुआ और एक दासी पुत्र के रूप में वो पृथ्वी पे जन्म लिए। लेकिन भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपके पास पूंजी हो तो उससे एक बिजनेस अगर घाटे में चला जाए तो दूसरा बिजनेस भी किया जा सकता है। नहीं जी, अनुभव और पूंजी हो तो। नारद जी का पतन हो गया, पृथ्वी पे आ गए, लेकिन उनका जो भजन का पुण्य था वो काम कर गया पृथ्वी पर भी आकर के। ऐसी दासी के पुत्र हुए नारद जी। इनके पिताजी बचपन में ही शरीर छूट गया था उनका। माता जो थी सो एक ऐसे सेठ जी के यहाँ सेवा करती थी जो बहुत भक्त व्यक्ति थे। एक बार की कथा है, नारद जी स्वयं बता रहे हैं भागवत जी में कि कुछ संत उन सेठ जी के यहाँ चातुर्मास करने आए। 4 महीना का जो चातुर्मास होता है, वो बोले संत आए चातुर्मास करने तो हमारी माँ की सेवा वहीं लग गई। सेठ जी के यहाँ माँ सेवा करती थी, सेठ जी के यहाँ संत आए तो माँ की सेवा उन्हीं के पास लग गई। अब माँ की सेवा जहाँ लगी थी तो बच्चे भी वहीं घूमते थे। बोले शुरू में तो हमको कोई कथा वगैरह में रुचि नहीं होती थी, लेकिन एक दिन जो उस संतों की मंडली के जो महंत थे, जो सबसे बड़े संत थे, वो प्रसाद पा रहे थे। उनको देख करके बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, धीरे धीरे हम उनके नजदीक चले गए और संत भी कितने करुणावान निकले। वो अपनी प्रसाद की कुछ शीत प्रसाद जूठन छोड़ दिए पत्तल में, आज्ञा कर दिए कि बेटा तुम यही प्रसाद पालो। संत के जूठन प्रसाद का फल ये हुआ कि उसके बाद हमको कथा में मन लगने लगा। नारद जी बता रहे हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति का जूठा कोई खा ले तो बीमारी फैलती है ना, वैसे कोई भजनानंदी का प्रसाद पा ले, जूठन प्रसाद, तो फिर वो भजन में लगने बिना रहेगा नहीं।
नारद जी बोले उन संत के जूठन प्रसाद का फायदा ये हुआ कि फिर हम इधर उधर खेलना बंद करके कथा में बैठने लगे। 3-4 महीना कथा सुने श्रद्धा से। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो हम विकल हो गए कि महाराज अब हम कथा के बिना कैसे रह पाएंगे। तब संत से प्रार्थना किए कि प्रभु आप अपने साथ ही हमें भी ले चलिए। इतने में नारद जी की माँ आ गई। बोले प्रभु ये तो जीवन का अंतिम सहारा है, इसको भी आप ले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। संत भगवान नारद जी जो बालक रूप में थे आज्ञा की कि बेटा इस जन्म में तुम्हारा अभी कुछ प्रारब्ध शेष है, तुम माँ की सेवा कर लो, अगले जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में होगी, इसके लिए इस जन्म में हमें अपनी माँ की सेवा करना है। एक संत की आज्ञा मान करके वो बालक माँ की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में सर्पदंशन से माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उस बालक का भी शरीर छूट गया। देव ऋषि नारद जी अपनी कथा में बता रहे हैं कि उसके बाद जो मेरा अगला जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। तो एक कथा तो नारद जी अपने सुनाए कि देखिए भगवान की कथा चातुर्मास में 4 महीने तक संत भगवान के मुख से सुनने का फल ये हुआ कि हमारा जो पतन होकर के हम दासी पुत्र के रूप में जन्म ले लिए थे वो फिर से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हम प्रकट हुए ब्रह्मलोक में। और उसके बाद आज तक नारद जी नारायण नाम की महिमा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बहुत सुंदर कथा जगबीती बतलाए। बोले जगबीती कथा में एक बहुत दिव्य कथा है। कौन सी कथा? तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा। बोले एक बार हम तीनों लोकों का भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में पधारे। और श्रीधाम वृंदावन में हम जैसे ही पधारे, नारद जी सुना रहे हैं, तो क्या देखे कि कुछ महिलाएं एक जगह इकट्ठा है और उसमें ज्यादातर महिलाएं श्वेत वस्त्र धारण की हैं और विलाप कर रही हैं। 2 वृद्ध पुरुष वहां मूर्छित पड़े हैं। एक जवान युवती है, उसके चारों तरफ श्वेत वस्त्र पहने महिलाएं बैठी हैं और सब रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। नारद जी को लगा कि भैया ये मृत्यु लोक है, कोई पधार गए होंगे तो ये रोने गाने का प्रोग्राम चल रहा है, हम संत महात्मा आदमी, हमें इनसे क्या लेना देना। नारद जी जो है सो रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से जाने लगे। जब नारद जी दूसरे रास्ते से जाने लगे तो वो जो युवती बैठी थी जिनके उर्ध्व पास दाहिने बाएं में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित बैठे थे, वो युवती कन्या बोल पड़ी नारद जी को इशारा करके, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे साधु पुरुष, हे संत पुरुष, हे महात्मा, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए आप रुकिए और मेरी भी मत चिंताम अपि, अपि मतलब भी, मेरी भी चिंताओं का नाश करिए, मेरी भी चिंताओं को दूर करिए, मेरी भी चिंताओं को दूर करिए। कहने से ये इंगित हो रहा है कि आप पहले भी लोगों की चिंताओं को दूर करते रहते हैं, तो हमारी भी चिंताओं को दूर करिए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी बोले, अरे देवी पहले ये बताओ कि आप हो कौन और तुम रो क्यों रही हो, और ये तुम्हारे उर्ध्व पास दाहिने बाएं में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित क्यों पड़े हैं, आइए सामने जो सफेद वस्त्रों में महिलाएं बैठी हैं ये कौन हैं। तो वो जो युवती कन्या थी वो अपना परिचय बताती है, अहम भक्ति ख्याता। बोले मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ।
और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष आपको मूर्छित दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे दो बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य हैं। अरे महाराज, आप अपने आप को माता कह रही हैं, इनको पुत्र कह रहे हैं। तो माता तो षोडशी कन्या है, जवान दिख रही हैं, और पुत्र ये 100-100 बरस के दिख रहे हैं वृद्ध। ऐसा कैसे हो सकता है? तब अपनी कथा सुनाती हैं वो भक्ति महारानी। बोले, हमारी स्थिति भी कभी ऐसे ही जर्जर हो गई थी। हम द्रविड़ देश में जन्म लिए और वहां हम तीनों, ज्ञान भक्ति वैराग, तीनों जर्जर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे। हम पूरे भारत की यात्रा करते करते श्रीधाम वृंदावन आ गए, और श्रीधाम वृंदावन आने का फल हमें ये मिला कि हम तो जवान हो गए, पर हमारे बेटे आज भी बूढ़े और मूर्छित पड़े हैं। देखिए, श्रीधाम वृंदावन का महिमा बता रही है भक्ति महारानी की। वृंदावन में जाने से भक्ति जवान हो जाती है, लेकिन जिनके जीवन की भक्ति जवान चाहे जितनी भी हो और ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ा है, तो वो भक्ति प्रसन्न नहीं होती हैं, वो भक्ति रुदन करती हैं। इसलिए भक्ति तो जवान हो, साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी जवान होना चाहिए। जब तक ज्ञान वैराग्य जवान नहीं होंगे, तब तक भक्ति अकेले जवान होकर के भी प्रसन्न रहती नहीं है। नहीं, अब देखिए, इसका बहुत सुंदर मर्म है। कई बार हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ की जो व्यवस्था होती है, उसको देख करके भक्ति तो जवान हो जाती है। मतलब जवान हो जाना मतलब लोग भीतर से ये सोचने लगते हैं कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। फिर घर में जाते हैं तो घर का जो निगेटिव ऊर्जा है वो फिर हावी हो जाता है। कई बार लोग संकल्प लेते हैं कि अच्छा, हम ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हम भी भजन करेंगे। हम भी कई बार लोग जो है सो संकल्प लेते हैं कि हम वृंदावन, अयोध्या, पुरी आदि जगहों में भवन बना करके, घर बना करके वहाँ जो है सो भजन करेंगे। जोश में आकर के पैसा हो तो लोग घर तो बना लेते हैं, भजन भी करने का जो है सो संकल्प लेके जाते हैं। थोड़े दिन भजन में मन भी लगता है, फिर धीरे धीरे वहाँ रहने के बाद माला छूट जाती है और मन करता है कि अब आ ही गए हैं तो वृंदावन में कुछ बिजनेस कर लें। तो कुछ प्लॉट खरीद लिए, कुछ बिल्डिंग बना लिए, कुछ जो है सो फिर फ्लैट बेचने लगे। अब भजन खत्म हो गया। ये क्या है? धीरे धीरे भक्ति जवान तो हुई थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहा तो भक्ति भी टिकी नहीं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है। ज्ञान क्या हुआ और वैराग्य क्या हुआ? अब देखिए, 4 प्रश्न है सामने सभी के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। ये 4 चीजों का ज्ञान हो जाए तो फिर जीवन भटकेगा नहीं। और ये चारों का समाधान क्या है? मैं कौन हूँ। तो मानस जी में पंक्ति आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं। ये शरीर जब नहीं था तब भी हम थे, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, और इस शरीर के रूप में भी हम हैं। इसका मतलब क्या है? हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा साधन है। जब हम ईश्वर के अंश हैं, मैं कौन हूं का उत्तर मिला ना कि हम भगवान के अंश हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि मुझे करना क्या है। तो जो भगवान करते हैं वही हमको करना चाहिए। अब देखिए, इसमें पहला श्लोक भागवत जी का है, महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का पहला स्वरूप कैसा है? तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य मतलब ज्ञान स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। अब विचार करके देखिए, हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के ये सारे गुण हम में होना चाहिए। भगवान सत्य स्वरूप हैं, इसका प्रमाण है कैसे?
हम उनके अंश हैं, तो हम में सत्य का गुण है कि झूठ का गुण है? विचार करके देखो। दिन भर झूठ बोलने वाला आदमी भी चाहता है कि कोई हमसे झूठ नहीं बोले। नहीं जी, इसका मतलब क्या है कि वो सत्य प्रिय है कि झूठ प्रिय है? उसको सत्य प्रिय है ना। झूठ बोलता भले है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि हमसे कोई झूठ बोले। इसका मतलब क्या है? वो झूठ को चाहता है कि सत्य को चाहता है? हम सत्य के अंश हैं, इसलिए हमको सत्य ही प्रिय हैं। भगवान अजर अमर अविनाशी है ना। तो अब बताइए, भगवान अजर अमर अविनाशी हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो कोई अपना विनाश चाहता है? सब अंतिम श्वास कोई ले रहा हो वेंटिलेटर पर, वह भी चाहता है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि और कुछ दिन बच जाए। नहीं, हम अविनाशी के अंश हैं, इसलिए हम विनाश नहीं चाहते हैं। नहीं, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, तो हम आनंद चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? बताओ। मिल रहा है ना भगवान से गुण। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है कि उनसे अलग है? कोई चाहता है कि हम दुखी रहें? भगवान चित्त यानी जागृत ज्ञान स्वरूप हैं, तो जो जिस क्षेत्र में है उसी का ज्ञान पाने में लगा है ना। जो विद्यार्थी है वो किताब का ज्ञान पाने में लगा है, जो किसान है वो खेत का ज्ञान पाने में लगा है, अलग अलग क्षेत्र में। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, और हम सबसे बड़े के अंश हैं, तो जो जिस क्षेत्र में है उसी में सबसे बड़ा होना चाहता है। नहीं, किसी विद्यार्थी से पूछो तो उसकी इच्छा है कि हम अपने क्लास में सबसे टॉप हो जाएं, सबसे ज्यादा नंबर आए। चाहता है कि नहीं चाहता है? जो व्यापारी है वो चाहता है कि इस क्षेत्र में हम सबसे बड़ा व्यापारी हो जाएं। नहीं, जो किसान है वो चाहता है हमारे खेत में सबसे ज्यादा अन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े परमात्मा के अंश हैं ना, तो सबसे बड़ा होने का चाहत हमारे भीतर भरा पड़ा है। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भगवान के जो वेद में उपनिषद में गुण बताए गए हैं वो सब गुण हम में भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, तो जिनके अंश हैं वही तो गुण भीतर होगा। अब थोड़ा विजातीय तत्व हमारे ऊपर हावी हो गया है। जैसे जल की बूंद ऊपर से गिरती है तो एकदम शुद्ध रहती है, मिट्टी पर गिरते ही वो मैला हो जाता है, उसका कलर नहीं, वो गंदा दिखने लगता है। उसका स्वरूप गंदा है नहीं, अब वो मिट्टी में धूल में मिल गया है, इसलिए वो गंदा पानी दिख रहा है। मूल में जब आकाश से उतरा था तो एकदम स्वच्छ था। छोटा बच्चा को आप देख लो, उसको किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, जिसकी गोद में दे दो उसी को गोद में खेलने लगे। नहीं जी, धीरे धीरे ये विजातीय तत्व बाहर वाले लोग उसको सिखा देते हैं, बेटा उधर मत जाना, उसके घर से लड़ाई झगड़ा चलता है, उधर उससे बात नहीं। कौन सिखाता है बच्चे को? आसपास वाले ही तो सिखाते हैं ना। बच्चे में ये कोई दोष है नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, वो मल रहित है, वो दोष रहित है, दोष है ही नहीं। अब बाहर के लोग उसमें दोष की स्थापना कर देते हैं बता बता करके, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये नहीं करना है, इससे बात नहीं करना, ये नहीं देना है ना। वो दोष रहित है, लेकिन लोग उसमें दोष की, जैसे जल पृथ्वी पे गिरती है तो धूल मिट्टी के साथ से वो गंदा हो जाती है, उसी प्रकार से अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा का अंश जीवात्मा इस धरा धाम पे आता है एकदम उसी रूप में, विमल हो करके, द्वेष रहित हो करके, प्रेम से भरा हुआ। जिसकी गोद में दे दीजिए वहीं जो है सो प्रेम से खेलने लगता है। धीरे धीरे वो संग से दूषित होने लगता है, गलत संग से। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम में वो सारे गुण उपलब्ध है। तो जो भगवान करते हैं वही हमको करना चाहिए। नहीं जी, मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल क्या था? मुझे क्या करना चाहिए? तो जो भगवान करते हैं वही हमको करना चाहिए। अब विचार करके देखो, भगवान दया करते हैं कि भगवान क्रूरता करते हैं? दया करते हैं।
तो भगवान जो करते हैं वही हमको भी करना चाहिए। तो भगवान सभी जीवों पर दया करते हैं, तो हमारा धर्म क्या है? सभी जीवों पर दया करना हमारा धर्म है कि नहीं है? लेकिन चूंकि अब समाज के बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराई जो है सो ऊपर चढ़ गया है, हमारा गुण है सब पे दया करना, और उसके बाद भी हम क्रूरता करना सीख गए। अपनी स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए जीव हत्या जो लोग कर रहे हैं, ये जिसमें दया का गुण दिख रहा है। हमको करना था दया और करने लगे जीव हत्या। क्यों महाराज? हमको जो है सो जीव का स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए किसी के गर्दन काटना पड़े तो काट सकते हैं। ये गुण है नहीं स्वाभाविक। विजातीय गुण जैसे जल में वो धूल मिट्टी मिल जाता है, वैसे ही परमात्मा के अंशभूत जीवात्मा में संसार की जो ये विजातीय गुण है वो मिल जाता है, तो उससे वो गलत कर्म फिर करवाने लगता है। उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर उनको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जिसको इस शरीर के रहते, इसी शरीर से, इसी जीवन में जिनको भगवत प्राप्ति करनी थी, वो जीवात्मा 84 लाख योनियों में शुकर कुकर बन करके भटक रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अब जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, अंतिम सवाल का जवाब है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमको जाना है, वही मेरा मूल स्थान है। और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण किसी भी संसार की वस्तु की प्राप्ति से नहीं होने वाली है। संसार की बड़े से बड़े वस्तु को प्राप्त कर लो, संसार की कीमती से कीमती वस्तु को प्राप्त कर लो, जब तक भगवान के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीव की कल्याण नहीं होने वाला है। आज जीव की कल्याण का सबसे सरल साधन है भगवान नाम। मिलहीन रघुपति विन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति नहीं है। और इसी को गोस्वामी जी बहुत अद्भुत शब्द में लिखे हैं। बारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरुते, अबिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्यारे, बालू को पेरने से शायद तेल निकल आए, जल को मथने से शायद घी निकल आए, पर बिना भजन के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जीव के कल्याण का एकमात्र कारण है, एकमात्र उपाय है भगवान का भजन। और भजन जीव से तब बनेगा जब वो भगवान के चरणों से प्रेम करना सीखेगा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का ग्रंथ का प्रणयन ही हुआ है, भगवान के चरणों में हमारी प्रेम हो जाए, बस एकमात्र उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना। इस ग्रंथ में कोई साधन ऐसा नहीं बताया गया है जिससे आप भगवान से भौतिक चीजों को मांगे। अगर लौकिक कामना से हम श्री राधे कृष्ण सीताराम के चरणों में बैठते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जीवन की। भगवान के चरणों में बैठ करके एकमात्र जो केवट के शब्दों में कहें तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बस बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं है, और बिना प्रेम का भजन बनेगा नहीं। फिर वो नियम रह जाएगा कि बस इतना कर लेना है। गुरु जी कह दिए हैं 1 माला 3 माला फिर लेना है, तो महाराज जैसे तैसे वो बार बार माला भी देखनी पड़ती है कि सुमिरनी कब आ रही है, तब तो महाराज वो किसी प्रकार से नियम पूरा होता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तो भले माला छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना लड़ाई के। फिर महाराज वो बाहर से स्वरूप बने न बने, भीतर से भजन चलने लगती है। और जब भीतर से भजन प्रकट हो गया तो समझ लीजिए कि भगवान आपके हृदय में विराज गए।
यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्त समाश्रयेत। भगवान की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ प्रकट नहीं होते हैं, सज्जो हृदय अवरुद्ध, वो महाराज फिर निकल नहीं पाते हैं अपने प्रेमियों के हृदय से। तो नारद जी ने एक तो आप बीती कथा सुनाई थी, दूसरी जग बीती में ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा सुनाए। भक्ति महारानी नारद जी से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप अनेक जीवों के कल्याण करते रहे हैं, हमारा भी दुख का नाश करिए, मत चिंताम अपि नाशय। नारद जी ने जितना भी उनके पास वेद उपनिषद शास्त्र के समाधान थे सब किए। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, फिर महाराज ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। तब नारद जी श्रीधाम वृंदावन से बद्रिक आश्रम की ओर चले हैं, और जैसे ही बद्रिक आश्रम की ओर चले, रास्ते में ही भगवान श्रीहरि विष्णु के 4 दिव्य छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारी वटुक पार्षद सनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार रास्ते में ही मिल गए, हरिद्वार में ही। बोले नारद जी आप आज बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? बोले वो पूरी कथा सुना है कि श्रीधाम वृंदावन गए थे, इस प्रकार से भक्ति महारानी तो जवान थी, उनके 2 बेटे ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े थे, उनके लिए हमने जो जो साधन वेद में उपनिषद में शास्त्रों में पढ़े थे वो सब साधन वहाँ प्रयोग कर लिए। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग की मूर्छा जगी, पर फिर से वो मूर्छित हो गए। सनकादिक भगवान बोले प्रभु आप उपाय तो जानते हैं, पर आप भगवान की जस गाथा का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। क्या मतलब, कौन सा उपाय? बोले प्रभु आपकी ही प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है, जिसमें भगवान की अद्भुत कथा है। इस कथा को सुन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की जागृति हो जाती है। अब प्रेम से सब कुछ संभव है। अरे सब कुछ नहीं, सब कुछ जिनके चरणों में रहती है वो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। अहम भक्त्या पराधीना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देव ऋषि नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त यजमान बन करके कथा सुन रहे हैं, और चारों भैया सनकादिक भगवान पारी पारी से कथा सुना रहे हैं। शुक तीर्थ में ये कथा भई है, और जैसे ही कथा का प्रथम दिवस है और सनकादिक भगवान कथा की महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं, उसी समय पंडाल भरी है, ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सब बैठे हैं कथा में। और अचानक से कीर्तन करते हुए, खड़ताल बजाते हुए वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत जी के। भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेम करो सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करो सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
साली हैं ब्रज की सखियां, जपती हैं हरदम जो नाम तेरा। सोचो विचारो मन से पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से प्रथम दिवस की महात्म्य की कथा शनकादिक भगवान सुना रहे हैं। और भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति के सुत यानी पुत्र, ज्ञान वैराग तरुण यानी जवान होकर के कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए कथा में। शनकादिक भगवान आश्चर्य से भर के पूछते हैं, अरे भाई, जब पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं हो तो इतने सारे लोग कीर्तन करते हुए कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, बोले ये कथम प्रविष्टा किधर से प्रवेश किए, कथमागतेयम ये आए कहां से। अकेले नहीं, भक्ति महारानी तो जवान थी। भक्ति सुतोतो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति के सुत पुत्र ज्ञान वैराग तरुण यानी जवान होकर के कीर्तन कर रहे हैं। और साथ में ओ महाराज देवराज इंद्र, अर्जुन, प्रहलाद जी, भक्तराज ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विभीषण जी, चारों जुओं के भक्त साथ में ढोल करताल लेकर के देवराज इंद्र पखावज बजा रहे हैं, अर्जुन अलाप ले रहे हैं। ऐसे सुंदर कीर्तन हो रहा है। शनकादिक भगवान बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। तब उन्हीं में से एक भाई जिज्ञासा करते हैं और दूसरे भैया समाधान करते हैं। बोले भैया ऐसा है ना कि जहां भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है ना, वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग और इन भक्तों को कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है। ये सब भागवत जी की कथा से प्रकट होते हैं।
यानी जहाँ जहाँ भागवत जी की कथा होती है वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य तो जवान होते हैं। चारों युगों के जितने भी भक्त हुए हैं सब भगवान के कथा में प्रकट होते हैं। भक्ति सुतौतो तरुणों गृहीत्वा प्रेमय के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामानि मुहुर वदंती। नाथे ति नामानि मुहुर वदंती मतलब बार बार यही दोहराते हुए लोग उत्ताल स्वरों में संकीर्तन कर रहे हैं। ज्ञान भक्ति के वैराग्य के निमित्त ही ये कथा हो रही थी। अब प्रथम दिवस ही उनका आयोजन सफल हुआ। भक्ति तो जवान थी ही, ज्ञान वैराग्य भी जवान होकर के भगवान की भक्ति में लग जाएं, यही ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सफलता है। व्यास जी पूछते हैं कि नारद जी आप अपनी कथा सुना दिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा सुना दिए, क्या कोई भगवान की भक्ति न करने वाला नास्तिक व्यक्ति का भी कभी भागवत जी की कथा सुनने से कल्याण हुआ है? कोई ऐसी कथा हो तो सुनाइए। नारद जी बहुत सुंदर कथा सुनाए। बोले अरे महाराज, नास्तिक की नहीं घोर नास्तिक की कथा सुनिए। इतना घोर नास्तिक कि जीवन में कोई सत्य कर्म तो किया नहीं और जितने विपरीत कर्म थे, कुकर्म थे, वो सब किया और कुकर्म करते करते मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाए हैं नारद जी। बोले आत्मदेव ब्राह्मण के 2 संतान हुए, एक का नाम गोकर्ण जी हुआ और दूसरे का नाम धुंधकारी हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जितने सत्कर्म थे वो गोकर्ण जी में थे और जितने अपकर्म थे वो सब धुंधकारी में था। अंत में 5 वेश्याओं के चंगुल में धुंधकारी फंस जाता है और वो 5 वेश्याएं ही धुंधकारी की हत्या कर देती है। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते भ्रमण कर रहे थे तो कुछ संतों के द्वारा उनको सूचना मिली कि आपके भाई का अकाल मृत्यु हुआ है। तीर्थ यात्रा करते करते श्रीधाम गया जी में जाते हैं और अपने भाई धुंधकारी के निमित्त से गया जी में पिंडदान तर्पण जलदान करते हैं। इसके बाद वो अपने घर वापस जाते हैं। अपने घर में वो आंगन में सोए हैं और रात्रि में अचानक से उनको डरावनी डरावनी सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तो वो तीर्थ से अभी आए थे, तीर्थ का जल हाथ में लिए भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए 10 दिशाओं में वो जल का अभिसिंचन करते हैं। बोले अरे भाई, तुम जो कोई भी हो, इस तरह से हमको क्यों डरा रहे हो? प्रकट हो जाओ। प्रकट तो कोई हुआ नहीं, पर एक आवाज आई कि भैया मैं हूं आपका भाई धुंधकारी, मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं और प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूं। आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आप हमारे मुक्ति का कोई साधन करें। बहुत आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को। बोले अरे भाई, अभी तुम्हारी मुक्ति के लिए हम गया जी में पिंडदान तर्पण श्राद्ध जलदान सब किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई अभी तक। अब भागवत जी में देखिए धुंधकारी की प्रेतात्मा बोल रहा है गोकर्ण जी से कि भैया, गया जी में पिंडदान तर्पण करने से सामान्य जीवों की तो मुक्ति हो जाती है, पर जो माता पिता का द्रोह करता हो ऐसे कुकर्मी का मुक्ति एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में पिंडदान तर्पण किया जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। आप हमारे लिए कोई दूसरा साधन करो, बताओ। गोकर्ण जी पूरी पोथी पलट दिए महाराज। उनको नहीं मिला कि जिसकी मुक्ति गया जी में जाकर के भी पिंडदान तर्पण करने से न हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या किया जाए। जब बात समझ में नहीं आई तो जब सुबह हुई, ये सब घटना रात में हो रही थी, तो सुबह आसपास के विद्वानों को बुलाए गोकर्ण जी, भैया बताओ, जिसकी मुक्ति गया जी में पिंडदान तर्पण करने से भी न हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या है। तो आसपास के विद्वानों की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के उपासक थे।
सूर्योदय होने ही वाला था। गोकर्ण जी सूर्य भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु जिसकी मुक्ति गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने से भी न होती हो, उसके कल्याण का भी कोई साधन हो तो आप बताएं। ये धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में कष्ट पा रहा है, उसका मुक्ति कैसे होगा। तो भगवान सूर्य ने, अब देखिए ये कथा भी कहाँ हो रही है, भगवान सूर्य के मंदिर में ही बैठ के हो रही है ना। कितना सुंदर सूर्य मंदिर है। ये भगवान सूर्य के द्वारा बताई हुई कथा है। गोकर्ण जी को सूर्य भगवान ही बताए कि जिसकी मुक्ति गया जी श्रेय में जाकर के, गया में श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, पिंड दान करने से भी न हो, उसकी मुक्ति के लिए कोई श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करे तो उसकी मुक्ति जरूर हो जाती है। तो धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति के निमित्त 7 दिनों तक गोकर्ण जी कथा सुनाए हैं। और 7वें दिन धुंधकारी की प्रेतात्मा दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होता है। भगवत पार्षद के साथ वो विमान में बैठ करके भगवत धाम को जाता है। ये नारद जी सुना रहे हैं महाराज व्यास जी को कि अरे ऐसा घोर नास्तिक जो मरने के बाद प्रेत बन गया था, उसके निमित्त भी अगर भागवत जी की कथा करवा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अब इसमें एक बात आता है, बस थोड़ा सा संक्षेप में उसकी चर्चा करके आज की कथा पूरी करेंगे। बहुत सारे ग्रंथ में गया जी की महात्म भरी पड़ी है, तो क्या गया जी का महात्म कोई न्यून है इसमें कि भाई ये ग्रंथ तो कह रहे हैं कि गया जी में 100 बार पिंडदान तर्पण करो फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी, ऐसा धुंधकारी खुद कह रहा है। एक बार तो गोकर्ण जैसे विद्वान करे आए, नहीं हुआ प्रमाण है। तो एक तरफ तो गया जी के महात्म में ये बताया गया कि गया जी में कोई जा करके पिंडदान तर्पण करे, इसकी आशा पितर लोग करते हैं कि हमारे कुल में कोई तो ऐसा जन्म ले जो हमारी मुक्ति के लिए गया जी में जा करके पिंडदान तर्पण जलदान करे। इतनी महिमा है। तो इसमें एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण है। उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कुछ न कुछ तो कमी हर किसी में निकल ही आता है। आत्मदेव ब्राह्मण में एक छोटा सा कमी ये थी कि वो आत्मदेव ब्राह्मण निसंतान थे। अस्तु उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, वो बहुत प्रसन्न रहते थे भगवान की भक्ति में। लेकिन कई बार आप अपनी दुख से दुखी न भी हो तो अगल बगल वाले लोग आपकी दुख की याद दिला दिला के आपको दुखी करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण एक गैया पाल रखे थे। संजोग से देखिए उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं, वो गैया को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हो रहा था। आत्मदेव ब्राह्मण एक आम का वृक्ष लगाए, वो आम का वृक्ष में भी कभी कोई फल फूल नहीं आता था। तो अब वो जिस रास्ते से निकले ना तो उनको देख करके लोग मुंह फेर लेंगे, अरे इसका मुंह देखना पड़ा, न जाने आज क्या होगा, ये कौन सा पाप है इसके, किस जन्म का, खुद का संतान भी नहीं होता है, ये गैया पाल रखे उसको भी कोई बछड़ा बछिया नहीं होता है, ये आम्र का वृक्ष लगाए उसमें भी कोई फल नहीं आता है, जरूर कोई न कोई पाप का ही फल होगा। अब बार बार लोग ऐसी चर्चा करें तो आत्मदेव बेचारे बहुत दुखी हुए। इतना दुखी हुए कि वो तुंगभद्रा नदी के तट पे निवास करते थे। एक दिन वो महाराज दुखी होकर के तुंगभद्रा नदी की ओर चल दिए कि यहीं अपना शरीर विसर्जन कर देना है नदी में ही, दुनिया की इतनी ताना क्यों सुननी है। लेकिन भगवान क्या कहना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का सबसे प्रिय 84 लाख योनियों में ब्राह्मण शरीर। ब्राह्मण शरीर क्यों प्रिय? क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हैं। ब्राह्मणों से मुख मासे, आचार्य लोग सुनाएंगे सब यज्ञ में, पुरुषोक्त में। तो एक ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा है, इसको देख करके नारायण स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण देवता, संतान न होना कमी तो है, पर इतना बड़ा कमी नहीं है कि उसके लिए आत्महत्या कर लिया जाए।
ठीक है, अभाव है, पर इतना बड़ा भी अभाव नहीं है कि उसके लिए जीवन ही नष्ट कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं आरत के चित रहे न चेतु, बार बार कहे आपन है। तो वो आत्मदेव ब्राह्मण आज इतने दुखी थे, बोले देखो या तो आप हमको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ, या अब तुम्हारे सामने हम मरेंगे तो ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे माथे पर लगेगा। तुम्हारे सामने ब्राह्मण मरेगा तो इसका ब्रह्म हत्या का पाप तुम लो। अब भगवान बोले कि भैया हम क्यों ब्रह्म हत्या का पाप लें? नहीं जी, हम आए आपको जो है सो समझाने के लिए, आए उल्टे गले पड़ गए कि बोले अब तुम्हारे सामने एक ब्राह्मण हत्या करेगा, ये ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगेगा। अच्छा, उनको पता नहीं था कि सामने भगवान है, लेकिन ये देख रहे थे कि कोई विद्वान ब्राह्मण है। बोले आप काहे का विद्वान ब्राह्मण, एक संतान होने का उपाय नहीं बताएंगे और आपके सामने ब्राह्मण मरेगा तो ब्रह्म हत्या का पाप आप ही को लगेगा। भगवान बोले देखो हम सत्य संकल्प हैं, हम किसी का पाप वाप ढोते नहीं हैं। और भगवान अपनी झोली से एक फल निकाल के दिए, बोले ये ले जाओ, खिला देना पत्नी को, जो भी इसको पाएगी वो जो है सो गर्भवती हो जाएगी, उसको 10वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भगवान को पता था कि इस जन्म में इसको संतान नहीं लिखा है, तो भगवान क्या बोले कि जो भी इसको पाएगी, ये नहीं वो बोले कि तुम्हारी पत्नी ही पाएगी, जो भी इसको पाएगी उसको संतान हो जाएगा। अब आत्मदेव देखिए संतान न होने से दुखी थे, और इनकी पत्नी बहुत सुंदर, उनका नाम है धुंधली। धुंधली उसको कहते हैं जिसको हर चीज में शक करने की आदत हो, धुंधला दिखाई दे, मतलब कुछ स्पष्ट उसके निर्णय में नहीं पहुंच पाए। अपनी पत्नी धुंधली को ले जाके फल दिए कि ये देखिए कोई ब्राह्मण देवता दिए हैं, ये बहुत सिद्ध फल है, इसको आप खाइएगा तो आपको संतान होगा। ओ महाराज फल दे करके तो पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, वो चले गए अपना माला झोली लेके बैठ गए सीताराम करने। अब वो धुंधली जो थी देवी जी, वो फल हाथ में लेके सोच रही है कि हम ये फल खाएंगे फिर गर्भवती होंगे और 9 महीने तक गर्भ का कष्ट झेलना पड़ेगा, और प्रसव के समय घोर पीड़ा होती है वो झेलना पड़ेगा। और कई बार सुनते हैं कि प्रसव के समय भी कभी कभी किसी का गोविंद आए नमो नमः हो जाता है, कहीं मेरा भी हो गया तो क्या करेंगे। अब एक संतान न होने से दुखी थे, और एक संतान होगा तो क्या क्या हो सकता है ये सोच सोच के दुखी है। जैसा आपका विचार होगा वैसे सहयोगी मिल जाएंगे। धुंधली सोच ही रही थी कि इतने में उसकी जैसी उसकी एक सहेली आ गई, बोले अरे सखी हाथ में फल लेके तुम क्या सोच रही हो? बोले देखो ये पंडित जी तो ला के दे दिए कि फल खाओगे तुम जो है सो गर्भवती हो जाओगे, संतान हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि 9 महीने गर्भ की जो है सो कष्ट और 9 महीने बाद जो है सो प्रसव का पीड़ा, और कहीं उसी समय कुछ लीला हो गई ठाकुर जी की तो अब उसकी सहेली जी जो थी उसका समस्या सुनिए, उसके पास और बड़ा समस्या था। उसके घर में पहले से 5-5 संतान था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था महाराज, 2 वक्त की प्रसाद भी बड़ी मुश्किल से व्यवस्था होती थी। आज 6ठी बार वो गर्भवती थी। अब दोनों सहेली मिलकर के एक योजना बनाई, बोली सखी ऐसा करो कि इस बार जो हमको संतान होगा वो हम तुमको दे देंगे। सहेली बोली धुंधली की, इसके बदले तुम हमको कुछ धन दे देना, तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, मेरे यहाँ खाने वाला 5-5 पहले से है, खाने को कुछ नहीं है, तो खाने वाला एक और आ रहा है, पहले से खाने को नहीं जुट रहा है, तो हमारा जो अगला बच्चा होगा हम तुमको दे देंगे, इसके बदले तुम हमको कुछ धन दे देना, तुम्हारे यहाँ खाने वाला आ जाएगा, हमको खाने को कुछ मिल जाएगा। धुंधली बोली ये सब तो ठीक है, पर ये फल का क्या करें? पंडित जी दिए हैं कि ये जो है सो सिद्ध महात्मा का दिया हुआ फल है। तो सहेली बोली कि ऐसा करो, दरवाजे पे जो गैया बंधी है ना वो भी निसंतान है, ये फल उसको खिला दो, अगर इसमें वास्तव में कोई चमत्कार होगा तो गैया का भी एक बछड़ा बचिया हो जाएगा। अरे सो तो ठीक है, पर 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक कैसे करेंगे? शरीर का भी तो कुछ बदलाव होता है, पंडित जी को कैसे समझाएंगे 9 महीना? बोली 9 महीने तक यहाँ रहना ही नहीं है, 9 महीना मायके चली जाओ, एक ही बार जब हम संतान देंगे तो बच्चा लेके आना कि यही आपका बेटा है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई धुंधकारी की प्रेतात्मा को। अब धुंधली का ये अपना संतान तो रहा नहीं, सहेली का संतान लेकर के आ गई। 9 महीने बाद जो है सो आत्मदेव ब्राह्मण को दे दी कि यही आपका पुत्र है। तो उसकी सहेली का कुल गोत्र और इसका कुल गोत्र अलग हो गया ना। आज जब गोकर्ण जी पिंडदान कर रहे होंगे गया में, तो वहां तो संकल्प में क्या बोला जाता है कि किसके नाम से कर रहे हैं, किस गोत्र के लिए कर रहे हैं, बोलेंगे ना। तो गोकर्ण जी तो समझते थे कि मेरा ही भाई है, तो अपना गोत्र बोलते थे। अब वो उस गोत्र का था नहीं। तो अब विचार करके देखिए, गलत एड्रेस पर आप जीवन भर चिट्ठी लिखते रहे, पहुंचेगा कभी? एड्रेस ही गलत जा रहा है ना जी। गोकर्ण जी अपना आत्मदेव जी का जो गोत्र था वो बोल रहे थे, और वो आत्मदेव का तो पुत्र था नहीं, वो तो षड्यंत्र के द्वारा किसी और का पुत्र को जो है सो पाल ली थी। बताई नहीं थी, घर में सबको यही बताई थी कि आप ही का पुत्र हुआ है। वो आत्मदेव भी बेचारे इतने प्रसन्न हो गए, वो मान ही लिए कि मेरा ही है। यही कारण है कि जब वो उसके कुल गोत्र से संकल्प ही नहीं हो रहा था, तो फिर उसको कैसे मिलता, और जब मिलेगा नहीं तो फिर उसको मुक्ति होने का कोई साधन है नहीं। इसलिए ये कथा बता रही है, बहुत मर्म की बात है। आजकल जो लोग मनमानी तरीके से विवाह कर ले रहे हैं, भैया जो पसंद आ जाए उसी के साथ फेरे ले लें। इसमें देखिए अपने यहाँ ये परंपरा रही है, गीता जी में भी आता है कि भाई जो जिसका कुल नष्ट हो गया, फिर उसकी जो है सो पूरी परंपरा नष्ट हो जाएगी धर्म की। क्योंकि आप कोई भी संकल्प करेंगे तो आप जो कुल गोत्र का संकल्प करेंगे वो तो आपका होगा नहीं, और उसकी जब फल की प्राप्ति नहीं होगी तो आप में अश्रद्धा हो जाएगी धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, कि भाई हम इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, और हम जिस उद्देश्य से किए हमको मिला नहीं। जैसे गोकर्ण जी गया में जाकर के श्राद्ध किए, और सामान्य आदमी सुनेगा तो उसको गया जी के प्रति अश्रद्धा हो जाएगा कि जैसे गोकर्ण जैसे विद्वान अगर करें श्राद्ध और मुक्ति न हो तो भैया हम लोग किस गली के हैं। इसमें न गया जी की महत्ता की कमी है, न गोकर्ण जी की विद्वता में कोई कमी है। बीच में धुंधली यानी ऐसी बुद्धि जो कपट करती हो, किससे? अपने पति से। अब देखिए, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी के लिए पति ही परमेश्वर बताया गया है। और जो अपने परमेश्वर स्वरूप से ही कपट करती हो, उसका कल्याण कैसे होगा? जब उसका ही कल्याण नहीं होगा तो उससे जुड़े संतान का कल्याण कैसे होगा? लेकिन अगर ये गलती हो गया है अनजाने में किसी से, तो क्या अब उसके लिए कोई समाधान नहीं है? तो ये ग्रंथ कहती है कि ऐसी गलती भी किसी से हो गया हो जिसका कर्म कांड के माध्यम से कहीं भी कल्याण नहीं बनता हो, उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाई जाए तो उसका कल्याण भी इस कथा से हो जाता है। नहीं, मान लो धुंधली की गलती तो हो गई, अब क्या धुंधकारी की प्रेतात्मा से मुक्ति की कोई साधन नहीं है। तब भगवान सूर्य गोकर्ण जी को बताए हैं कि जिसके लिए गया श्राद्ध पिंडदान तर्पण से भी मुक्ति का द्वार नहीं खुलता हो, तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाई जाए, उसकी मुक्ति भी हो जाती है। तो गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत योनि में पीड़ा से ग्रसित जो धुंधकारी का प्रेतात्मा था, उसके निमित्त गोकर्ण जी कथा। अब देखिए कथा कैसे सुना है धुंधकारी। ये जैसे पंडाल की बांस लगी है ना, अब सामान्य लोग तो कथा हो रही है तो बहुत लोग सुन रहे थे, तो सामान्य लोग तो कोई पंडाल में बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठे हैं, कोई सोफा पे बैठे हैं। अब विचार करके बताइए कि प्रेतात्मा महाराज कहाँ बैठेगा? तो ये बांस की बीच की जो खाली जगह होती है ना, इसमें बैठ करके वो धुंधकारी की प्रेतात्मा कथा सुन रहा था, ऐसा लिखा है ग्रंथ में।
उसको बेचैनी थी ना मुक्ति के लिए, तो वो बहुत तरह से कथा सुनता था। तो एक एक दिन करके बांस की एक एक गांठ फटती गई और 7वें दिन 7 गांठ फटा। धुंधकारी की प्रेतात्मा भगवत पार्षद के रूप में प्रकट हुआ और भगवान नारायण के पार्षद चतुर्भुज रूप में आए और उनको श्रीधाम लेकर के गए। अब इसमें हाँ बस हो गया। इसमें बस एक बात आती है कि जिसकी मुक्ति किसी भी अनुष्ठान से नहीं होती हो, उसकी मुक्ति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कथा के सिवा मुक्ति कहीं होनी है नहीं। कथा सुनने का 2 उपाय बताया गया। अपने जीवन में कथा करवा लीजिए, कहीं कथा हो रही है वहां जाके सुन लीजिए, और नहीं तो अंतिम में बांस पर बैठ के कथा सुननी पड़ेगी। नहीं जी? अच्छा, आप में से किसी को बांस पे बैठ के कथा सुनते देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं, आपको याद नहीं है। अंतिम यात्रा जब किसी की निकलती है तो किस पे निकलती है? और रास्ते भर लोग उनको क्या सुनाते जाते हैं? भगवान की नाम ही तो सुना। नाम रूप लीला धाम, ये एक ही है चारों। जिनकी हम कथा सुना रहे हैं उन्हीं की तो नाम सुनाते हैं ना आप वहां। क्या सरकार, क्यों सुनाते हैं? कि जो जीवन भर भी कथा न सुना हो ना, तो उसको अंतिम में भी भगवान का नाम भी सुना दीजिए, तो इससे भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और संसार में नाम सुनाने का विधि कितना बढ़िया बात है। देखिए, मुर्दे को नाम सुनाते समय भी लोग उसको रस्सी से बांध छान करके ले जाते हैं, फिर सुनाते हैं। क्यों? पता होता है कि ये जीवन भर सुनने का अभ्यास नहीं है, कहीं मरने के बाद भी भाग न जाए। इसलिए उसका हाथ पैर बांध दो, अब तो सुनो। नहीं जी, क्योंकि अब तो इसका मुक्ति का अंतिम साधन भी बचेगा नहीं। शरीर भी अब नष्ट होने वाला है, तो भैया शरीर नष्ट हो जाए उससे पहले हाथ पैर रस्सी से बांध के इसको राम नाम सुनाओ। नहीं सरकार, है ना ये पद्धति? अच्छा, मुर्दे को बांध के ले जाने की क्या जरूरत है? इसी डर से बांधते हैं लोग कि जीवन भर जो है सो कथा में रुचि रही नहीं, कहीं मरने के बाद भी राम नाम सुन करके ये उठ के भाग न ले, इसलिए अब इसका हाथ पैर बांधो, शरीर जल जाए उससे पहले इसको राम नाम सुना लो। तो 2 मिनट हम लोग भी भगवान नाम गा लीजिए। दो मिनट राम नाम कृष्ण नाम हम लोग भी गा लें, फिर कथा को प्रणाम करें। रात को नींद ना, दिन को है चैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। रात को नींद ना, रात को नींद ना, दिन को है चैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे गिरधारी तरसे है नैना।
तुम तक पतिया कैसे मैं भेजूं, तुम तक पतिया तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानत हो मन की बतिया। कैसे मैं भेजूं कन्हैया, कन्हैया कैसे मैं भेजूं तुम तक पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानत हो मन की बतिया। तुमसे कोई, तुमसे कोई बात छिपे ना, हे गिरधारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। मोरे नैना रे नैना रे नैना रे नैना, मोरे नैना रे नैना रे नैना रे नैना तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। धरती से पाप हटाना होगा, धरती से पाप हटाना होगा, मेरी कसम तुझे आना होगा, मेरी कसम तुझे आना होगा। धरती से पाप हटाना होगा, मेरी कसम तुझे आना होगा, मेरी कसम तुझे आना होगा। हे बनवारी, हे गिरधारी मेरे दिल में ही रहना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। मोरे नैना रे नैना रे नैना रे नैना, मोरे नैना रे नैना रे नैना रे नैना तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे।